आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से 31 दिसंबर को होने वाले 7 बड़े ऐलान। आज की ये वीडियो सिर्फ खबरों का सिलसिला नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों के दिलों की धड़कन, उनके सपनों की उड़ान और रातों की नींद से जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर चर्चा है, जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, कनाडा में बैठे हर उस छात्र, हर उस कामगार और हर उस परिवार के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही है, जो अपना पक्का ठिकाना ढूंढने की कोशिश में दिन रात एक कर रहे हैं। 31 दिसंबर की तारीख सिर्फ एक साल का अंत नहीं है, बल्कि कनाडा इमिग्रेशन के इतिहास में एक ऐसा नया मोड़ लेकर आ रही है, जहां सरकार द्वारा किए जाने वाले 7 बड़े फैसले ये तय करेंगे कि कौन सा इंसान इस मुल्क में रहकर अपने भविष्य को रोशन करेगा और किसके हाथ सिर्फ मायूसी लगेगी। कनाडा की सर्दियों की ठंड से भी ज्यादा ठंडक इस समय वहां रहने वाले परदेशियों के दिलों में है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर और उनकी टीम की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं, उन्होंने सबको गहरी सोच में डाल दिया है। हम आज आपको उन 7 संभावित ऐलानों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो 31 दिसंबर को या उसके आसपास कनाडा सरकार द्वारा सार्वजनिक किए जा सकते हैं, और इनका सीधा असर आपकी जेब, आपके वीजा और आपके परिवार पर पड़ने वाला है। इसलिए अपने दिल को थाम कर बैठें और हर एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर नुकसानदायक होती है। कनाडा की धरती पर पहुंचना हर भारतीय नौजवान का पहला सपना होता है, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए ये सपना कई बार एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है, खास तौर पर जब हम पहले बड़े संभावित ऐलान के बारे में बात करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़ा हुआ है। 31 दिसंबर को सरकार पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव लागू करने या उसकी पूरी रूपरेखा साझा करने का ऐलान कर सकती है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। अब तक छात्र किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करके ओपन वर्क परमिट हासिल कर लेते थे, चाहे उनकी पढ़ाई की मांग कनाडा की लेबर मार्केट में हो या ना हो। लेकिन आने वाले ऐलानों में यह स्पष्ट हो सकता है कि वर्क परमिट सिर्फ उन क्षेत्रों की पढ़ाई करने वालों को ही मिलेगा जिनकी कनाडा को सख्त जरूरत है, जैसे कि हेल्थ केयर, ट्रेड या साइंस टेक्नोलॉजी। ये खबर उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकती है जिन्होंने आर्ट्स या बिजनेस के साधारण कोर्सेस में लाखों रुपए लगाकर दाखिला लिया था और अब वो वर्क परमिट का इंतजार कर रहे हैं। अगर 31 दिसंबर को ये ऐलान सख्ती से लागू होता है, तो बहुत से छात्रों को अपना वर्क परमिट बढ़ाने या लेने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके सिर पर कर्ज का बोझ और भारी हो जाएगा और घर वापसी का डर उन्हें सताने लगेगा। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये उन माता पिता के अरमानों पर गहरी चोट है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर बच्चों को विदेश भेजा था। दूसरा बड़ा ऐलान, जिसके 31 दिसंबर को होने की पूरी संभावना है, वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट से संबंधित है, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही भावुक और अहम मुद्दा है। पिछले कई सालों से ये चलन रहा है कि एक साथी पढ़ने जाता था और दूसरा साथी वर्क परमिट पर कनाडा पहुंचकर परिवार को आर्थिक सहायता देता था। लेकिन अब सरकार इस रास्ते को भी तंग करने जा रही है। आने वाले ऐलान में ये साफ हो सकता है कि सिर्फ मास्टर्स या डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के जीवन साथी को ही ओपन वर्क परमिट मिलेगा, जबकि कॉलेजों में डिप्लोमा करने वाले छात्रों के साथियों पर रोक लगाई जा सकती है। ये खबर सुनते ही हजारों विवाहित जोड़ों के दिल टूट सकते हैं, क्योंकि विदेश में अकेले रहना और संघर्ष करना मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता है। जरा सोचिए उस पत्नी या पति के बारे में जो भारत में बैठकर वीजे का इंतजार कर रहा है, ताकि वो कनाडा जाकर अपने साथी का हाथ बटा सके। लेकिन 31 दिसंबर का ऐलान उनके बीच एक लकीर खींच सकता है। ये फैसला न सिर्फ आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने वाला होगा, बल्कि रिश्तों में दूरियां और तनाव पैदा करने का भी कारण बन सकता है। कनाडा सरकार का तर्क है कि वो आबादी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इस तर्क के पीछे छुपा हुआ दर्द उन परिवारों का है जो इकट्ठे रहने का सपना देख रहे हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि शायद ये जुदाई लंबी होने वाली है। तीसरे ऐलान की बात करें तो ये सीधा उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो विजिटर वीजा पर कनाडा आए हुए हैं
और यहां आकर वर्क परमिट लेने की कोशिश में हैं। कोविड के समय के दौरान सरकार ने एक नरमी बरती थी, जिसके तहत विजिटर वीजा वाले लोग कनाडा के अंदर रहकर ही वर्क परमिट अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब 31 दिसंबर को इस नीति को पूरी तरह बंद करने का या बहुत सख्त करने का ऐलान हो सकता है। बहुत से लोग एजेंटों के झांसे में आकर लाखों रुपए खर्च करके टूरिस्ट वीजा लेकर इस उम्मीद के साथ आए थे कि वो यहाँ आकर काम ढूंढ लेंगे और पक्के हो जाएंगे। लेकिन अब सरकार ये चौरास्ते बंद करने के मूड में है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो हजारों लोग जो कनाडा की धरती पर बैठे हैं वो गैर कानूनी होने के डर से सहम जाएंगे या उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। ये स्थिति बहुत ही तरसयोग्य बन सकती है, क्योंकि पीछे मुड़ना उनके लिए सामाजिक शर्मिंदगी और आर्थिक बर्बादी का कारण बन सकता है। सरकार का मानना है कि विजिटर वीजा सिर्फ घूमने के लिए होता है, काम ढूंढने के लिए नहीं, और इस नियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए 31 दिसंबर को बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ये उन बुजुर्ग माता पिता के लिए भी चिंता का विषय है जो अपने बच्चों के पास आकर पक्के होने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन अब उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। चौथा महत्वपूर्ण ऐलान LMIA और वर्क परमिट की समय सीमा से संबंधित हो सकता है, जो कि आजकल कनाडा में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ समय से फर्जी LMIA का व्यापार बहुत बढ़ गया था, जिस पर लगाम कसने के लिए सरकार 31 दिसंबर को नए और सख्त मापदंडों का ऐलान कर सकती है। इसके तहत मालिकों के लिए विदेशी कामगार बुलाना और भी मुश्किल हो जाएगा और कम तनख्वाह वाली नौकरियों लोवेज स्ट्रीम के लिए LMIA जारी करने पर बड़ी रोक लग सकती है। इसके अलावा जिन लोगों के वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं उन्हें एक्सटेंशन मिलना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा। ये ऐलान उन हजारों कामगारों के लिए किसी भूचाल से कम नहीं होगा जो पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं और जिन्होंने PR की फाइल लगाने के लिए सालों तक मेहनत की है। अगर उनका वर्क परमिट रिन्यू नहीं होता तो उनका स्टेटस खत्म हो जाएगा और वो आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि सालों की मेहनत पलों में मिट्टी हो सकती है। कनाडा सरकार का इरादा स्पष्ट है कि वो स्थानीय लोगों को नौकरियों में पहल देना चाहती है, लेकिन इस चक्कर में प्रवासी मजदूर, जो कनाडा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, पिस कर रह जाएंगे। यह ऐलान उन ट्रक ड्राइवरों, फैक्ट्री वर्कर्स और रेस्टोरेंट कामगारों के लिए खतरे की घंटी है जो दिन रात एक करके अपने परिवारों का पेट पाल रहे हैं। पांचवा ऐलान जो सबकी नजरों में है वो है एक्सप्रेस एंट्री और PR के ड्रॉ संबंधी नई रणनीति। 31 दिसंबर को सरकार अगले साल के लिए इमिग्रेशन के नए लक्ष्यों, टारगेट्स को और स्पष्ट कर सकती है, जिसमें जनरल ड्रॉ की बजाय कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ को ही मुख्य रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास फ्रेंच भाषा का ज्ञान नहीं है या आप हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर या ट्रेड जैसे खास पेशों में नहीं हैं, तो PR लेना लगभग नामुमकिन हो सकता है, चाहे आपके अंक CR स्कोर कितने भी अच्छे क्यों ना हो। यह बदलाव उन हजारों नौजवानों के लिए दिल तोड़ने वाला है जो साधारण नौकरियां कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अगले ड्रॉ में उनकी बारी आ जाएगी। सरकार का यह रवैया दर्शाता है कि अब कनाडा को सिर्फ इंसान नहीं चाहिए, बल्कि हुनरमंद इंसान चाहिए जो उनकी खास जरूरतों को पूरा कर सके। इस ऐलान से बहुत से लोगों को अपना करियर बदलने या दोबारा पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जो कि पैसे और समय दोनों की बर्बादी है। यह स्थिति एक ऐसी दौड़ बन गई है जहां फिनिश लाइन हर रोज आगे बढ़ती जा रही है और दौड़ने वाले थक कर हार रहे हैं। 31 दिसंबर का दिन ये तय कर देगा कि आम इमिग्रेंट के लिए कनाडा में पक्के होने का दरवाजा खुला है या हमेशा के लिए बंद हो रहा है। छठा ऐलान शरणार्थियों, असाइलम सीकर्स और गैर कानूनी ढंग से रह रहे लोगों के बारे में हो सकता है। पिछले कुछ सालों में कनाडा में शरण लेने वालों की गिनती में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकार के सिस्टम पर बोझ पड़ गया है। 31 दिसंबर को सरकार शरणार्थी प्रणाली में बड़े सुधारों का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत फर्जी केसों को जल्दी निपटाने और रद्द करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके अलावा जो छात्र या विजिटर वीजा खत्म होने के बाद शरण लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए नियम बहुत सख्त किए जा सकते हैं।
ये खबर उन लोगों के लिए डरावनी है जिनके पास पक्के होने का कोई और रास्ता नहीं बचा और वो आखिरी उम्मीद के तौर पर असाइलम का सहारा ले रहे थे। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि कनाडा का सिस्टम दुरुपयोग के लिए नहीं है। इस ऐलान से डिपोर्टेशन का खतरा भी बढ़ जाएगा। जिन लोगों की फाइलें रद्द हो चुकी हैं, उन्हें देश छोड़ने के हुक्म सख्ती से जारी किए जा सकते हैं। यह स्थिति मानवाधिकारों और कानूनी दांवपेच के बीच एक बड़ी जंग जैसी है, जहां पिसना आम इंसान को ही पड़ता है जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना घर-बार छोड़कर आया था। इन सख्त फैसलों का मकसद कनाडा की इमिग्रेशन साख को बचाना है, लेकिन इसकी कीमत कईयों को अपनी आजादी और सपनों की बलि देकर चुकानी पड़ेगी। 7वां और आखिरी बड़ा ऐलान, जो कि थोड़ी राहत लेकर आ सकता है पर साथ ही शर्तों का पहाड़ भी, वह है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP में कोटे के बंटवारे के बारे में। 31 दिसंबर को फेडरल सरकार अलग अलग सूबों को दिए जाने वाले PNP कोटे के बारे में स्थिति साफ करेगी। संभावना है कि ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे बड़े सूबों का कोटा घटाया जाए और अल्बर्टा, सस्केचेवन या अटलांटिक के इलाकों को ज्यादा सीटें दी जाए। इसका मतलब यह है कि जो लोग टोरंटो या वैंकूवर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में सेटल हैं, उन्हें PR लेने के लिए दूर दराज और ठंडे इलाकों में हिजरत करनी पड़ सकती है। ये मूविंग गेम बहुत से परिवारों और छात्रों के लिए नई मुसीबत खड़ी करेगी, क्योंकि नई जगह पर जाकर काम ढूंढना और जिंदगी शुरू करना आसान नहीं होता। ये ऐलान एक तरह से मजबूरी का सौदा होगा। अगर पक्के होना है तो शहर छोड़ो। ये सरकार की पॉलिसी है कि वो आबादी को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में लोगों की स्थिरता भंग हो जाती है। 31 दिसंबर का ये ऐलान कईयों के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत होगा और कईयों के लिए बने बनाए घर उजड़ने का कारण बनेगा। ये सारे ऐलान जहां डर और चिंता का माहौल बना रहे हैं, वहीं ये हमें जिंदगी की एक गहरी सच्चाई भी समझाते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी और आने वाले हालातों का निचोड़ ये है कि विदेश की धरती सिर्फ चमक दमक या डॉलर का नाम नहीं है, बल्कि ये सब्र, हिम्मत और कुर्बानी की मांग करती है। कनाडा अब वो पुराना कनाडा नहीं रहा जहां सिर्फ जहाज चढ़ना ही कामयाबी माना जाता था। आज के समय में सही जानकारी, सही हुनर और कानूनी दायरे में रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि हकीकत के आईने में अपना भविष्य दिखाना है, ताकि आप समय रहते अपने फैसले ले सके। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सरकारें नियम बदलती रहेंगी, पर आपकी हिम्मत और आपका संघर्ष ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। कभी भी गलत रास्तों या एजेंटों के झूठे वादों में ना आए, क्योंकि सच की नींव पर बना घर ही तूफानों में टिका रहता है। अगर आज रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, तो याद रखना कि मेहनत करने वालों के लिए ऊपर वाला कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलता है। बस जरूरत है सब्र और सही दिशा की। अपने परिवार के सपनों को टूटने न दें, लेकिन सपनों की कीमत अपनी मानसिक शांति और कानूनी स्थिति को दांव पर लगाकर न चुकाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।